हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनी सकल का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो आइए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था और होमवर्क को वो बोरिंग बोलता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। और वो होमवर्क करने की बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. कभी उसके टीचर उसको बोलते कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लिया करो वरना तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, और ये बात सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, कभी कभी वो खुद को एक इग्नोरामस मतलब इग्नोरेंट पर्सन जिसके पास एजुकेशन की कमी होती है ऐसा फील करता था। बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या कर सकता था, उसको तो होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे क्या होता है, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन क्या होता है कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है और उसको पकड़े हुए है। टू हिज सरप्राइज़ इट वॉज अन अ डॉल, लेकिन वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो देखता है कि ये कोई डॉल नहीं है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज। ये कोई डॉल नहीं बल्कि एक छोटा सा आदमी है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। क्या है कि वो जो आदमी है छोटा सा, उसने वूल की शर्ट पहनी हुई है और बहुत बहुत पुराने फैशन टाइप का उसने नीचे पैंट डाला हुआ है, और उसके सर पे एक लंबी सी टोपी है जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और वो चिल्ला रहा है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट। कि वो चिल्ला रहा है, सेव मी प्लीज़, मुझे बचाओ और मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। मैं तुम्हारा आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूँगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ उसकी सभी प्रॉब्लम्स का हल था। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, दैट 35 days, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो पैट्रिक कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरा एक काम कर दो कि मेरा जो सेमेस्टर ख़त्म होने तक तुमने मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट करना है। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रो इन दी हैम्पर। तो जो छोटा सा जो आदमी था, टिनी मैन, उसका जो फेस होता है वो इस रिंकल जो फेस था उसका, रिंकल्ड फेस, झुर्रियों भरा जो चेहरा था उसका, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब बर्तन धोने का जो कपड़ा होता है उसको किसी ने बकेट में डाल दिया है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही क्रिम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ एम आई क्रॉस बट आई विल डू इट। यानी कि जो क्या करे, अपने पैरों को मतलब पैरों को ज़मीन पर टैप कर रहा है और ये दिखा रहा है मतलब कि वो गुस्सा है, लेकिन अब वो मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो अपनी जान बचानी। तो वो कह रहा है, ओह एम आई कर्स बट आई विल डू इट, मुझे तो ये करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो यहाँ पे वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अब जो यहाँ पे बोला है ना लिटिल एल्फ, एल्फ मीन्स यहाँ पे वो छोटे आदमी के लिए यूज़ किया गया है। तो अब वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन यहाँ पे एक कमी थी। क्या, दैट द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, क्योंकि जो एल्फ था उसको पता नहीं होता था कि क्या काम करना है, कैसे करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ही would say, and Patrick would have to help in whatever way। तो पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी होती थी क्योंकि वह जो पैट्रिक है उसका तो होमवर्क रह जाएगा, अगर उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो उसकी हमेशा हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं पता। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, यानी जो पैट्रिक जो एल्फ है वो ऐसे बोलता था होमवर्क के टाइम पे कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो
What's even better, look up the word and sound it out by each other. मतलब वो पैट्रिक जो है उसकी हेल्प किया करता था हमेशा उसके होमवर्क में. When it came to maths, और जब मैथ्स की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. तो पैट्रिक आउट ऑफ लक हो जाता. वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड मीन्स है यहाँ पे गेव अ शॉर्ट एंड हाई पिच्ड क्राई. मतलब क्या टाइम टेबल है, इस तरीके से वी एल्स नेवर नीड दैट. और हम तो ऐसे छोटे से आदमी, हमें इनकी क्या ज़रूरत है ऐसा. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ की, घटा की, भाग की, डिवीजन बोलते ना, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, बैठो मेरे बराबर में. यू सिंपली मस्ट गाइड में, मुझे बताओ कि किस तरीके से करना है. एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. जो एल्स है वो इंसानों की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता, उनके क्या रहस्य हैं कुछ नहीं जानता है ना. टू डैम इट्स मिस्ट्री. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more books and more books, and you can help me read them too. तो एल्फ जो है वो उसको बोलता है कि जाओ लाइब्रेरी जाओ और लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आओ और मेरी हेल्प करो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल elf was a nag means हमें बोला है one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. मतलब वो हमेशा दिन पर दिन जब इसका होमवर्क करता था तो हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग करता रहता, कुछ कुछ करने के लिए बोलता रहता था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. और पैट्रिक जो था पहले से ज़्यादा हेल्प करने के चक्कर में खुद का ही काम कर रहा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागता. हैड नेवर फेल्ट सो वेरी वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ एंड ब्लेयरी. और मतलब रात रात को जागता, काम करता और अपनी अजीब सी, जो रात को हम सोते नहीं तो हमारी आइज़ थोड़ी भारी भारी से हो जाती हैं, तो अपनी वैसी आँखें लेकर वो स्कूल जाता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. तो क्या होता है कि अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. और अब एल्फ जो होता है जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसने सेमेस्टर तक रुकने के लिए बोला था और अब सेमेस्टर का आखिरी दिन आ गया है तो एल्फ भी अब जा सकता था. As for homework, there was no more, so he quickly and slily slipped out the back door. Slily का मतलब है secretively. तो यहाँ पे स्कूल का आखिरी दिन आ चुका है और अब एल्फ जो है उसके पास अब कोई होमवर्क करने के लिए बचा नहीं था, तो अब वो वापस अपने जा सकता था. Patrick got his as his classmates were amazed. His teacher smiled and were full of praise. तो जो पैट्रिक हैं और पैट्रिक के क्लासमेट्स, उसके टीचर एकदम से अमेज्ड हो गए और स्माइल करने लगे कि अरे वाह, मतलब पैट्रिक होमवर्क करके लाया. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. और उसके जो पेरेंट्स थे वो तो वंडर्ड हो गए एकदम से कि पैट्रिक के साथ हुआ क्या है, पैट्रिक ने अपना होमवर्क कर कैसे लिया. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. और अब वो एक क्लास का मॉडल किड बन चुका था. क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोरस, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. और यहाँ पे अब उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया था, यानी पॉजिटिव वे में वो सारे काम करने लगा था. अपने रूम को क्लीन करना, वो सारे काम वो करने लगा था इस तरीके से. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. तो पैट्रिक क्या लग रहा है कि पैट्रिक को ये लग रहा है कि उसने सारा काम उस टिनी मैन से, जो एल्फ था, उससे करवाया है. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे ये सीक्रेट शेयर करती हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी. तुम्हारे और मेरे बीच में ये सीक्रेट रहेगा. इट वॉज नॉट द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. बल्कि वो काम उस एल्फ ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था. जी हाँ, पैट्रिक ने ही वो सारा होमवर्क किया था, क्योंकि एल्फ को तो कोई काम आता नहीं था. पढ़ाई लिखाई होमवर्क वो सब क्या होता उसे कुछ नहीं पता. और उसने पैट्रिक की हेल्प मांगी और हेल्प के चक्कर में ही पैट्रिक ने अपना सारा काम खुद ही कर लिया. और पैट्रिक को ये बात रियलाइज़ ही नहीं हो पाई. और पैट्रिक इसी बात से खुश है कि उसने अपना होमवर्क खुद नहीं बल्कि एल्फ से करवाया है. जी हाँ, तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है. और आपको मेरी यूट्यूब पे ये पहली वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा.
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।